ओम शांति। 19 जनवरी 2025 मधुबन घर से विशेष अव्यक्त मास का पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए बाबा के महावाक्य से हम दिन भर का स्वमान लेंगे। मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। दिन भर के लिए हमें स्वमान की सीट पर सेट रहना है और जो बाबा को अच्छा लगता है, मुरली सुनना, बाबा की याद में रहना और सर्व आत्माओं की सेवा करना और विशेष बाबा का आज्ञाकारी बन संकल्प, बोल और कर्म में बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करके ही हम बाप दादा के दिल तख्त नसीन बन सकते हैं। तो दिन भर इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। विशेष योग अभ्यास, छोटा सा योग अभ्यास कभी भी कहीं भी करने के लिए अपनी स्मृति में पक्का कर लें। अनुभव करें, मैं आत्मा बाप दादा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आने वाली बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा सदा बाप दादा को साथी सहयोगी बनाए साथ रखने वाली बाप दादा की आज्ञाकारी श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा कदम कदम पर बाप और दादा को फॉलो करने वाली बाप दादा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। विशेष योग अभ्यास करने के पहले विशेष बाबा के महावाक्य से धारणा का पॉइंट निकला। समाधान स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में रहना है। समाधान स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में रहना है। दिन भर हमें अपने चेहरे, चाल चलन, संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष करना है कि मैं आत्मा समाधान स्वरूप हूं, विघ्न विनाशक हूं। तो दिन भर हमें इसी स्थिति में स्थित रहना है। विशेष बाबा के महावाक्य से चिंतन का पॉइंट निकाला। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी कैसे बने। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी कैसे बने। दिन भर हमें अपने मन और बुद्धि में यह चिंतन चलाना है, इस बात का मनन करना है कि चारों सब्जेक्ट में मुझे कैसा पुरुषार्थ करना है, क्या क्या अभ्यास करना है जो अनुभवी मूर्त बन जाऊं। तो विशेष बाबा के महावाक्य से अच्छे अच्छे पॉइंट निकालकर उसका चिंतन करना है, उससे मक्खन निकालना है।
तो अनुभव करें स्वयं को। मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा की संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट किया। और बाप बनकर मुझे अपने खजानों का मालिक बनाया। टीचर बनकर ज्ञान के गुह्य रहस्य बताए। और सद्गुरु बनकर मंजिल प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। मैं आत्मा भी अपने ब्राह्मण जन्म में बाप दादा की श्रीमत पर चलने वाली बाप दादा की आज्ञा अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा सदा बाप दादा को साथी सहयोगी बनाए अपने साथ रखने वाली
एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लेने वाली। एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां करने वाली। श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा बाप दादा की आज्ञाकारी। कदम कदम में बाप और दादा को फॉलो करने वाली। बाप दादा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। साक्षी हो जाएं, एक सुंदर दृश्य निर्मित करें। और दिन भर की दिनचर्या को स्मृति में लाएं। अमृत वेला बाप और दादा बड़े प्यार से मुझे उठा रहे हैं। फिर बाप दादा मुझे ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। बाप और दादा की श्रीमत है। जब खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो, तो एक बाबा निराकार पिता परमात्मा को याद करो। अपने अविनाशी घर परम धाम को याद करो। और जब कर्म करने अर्थ इस देह का आधार लेते हो, तो करावन हार की स्मृति रखते हुए निमित्त सेवाधारी होकर हर कर्म करो।
स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करो। फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर अव्यक्त वतन की सैर करो। नई दुनिया सतयुग के सुंदर सुंदर नजारे अनुभव करो। और अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा संपूर्ण विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली सकाश दो। तो अनुभव करें स्वयं को निराकार आत्मा ज्योति स्वरूप। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने पिता परमात्मा के सम्मुख हूं। अपने अविनाशी घर परमधाम में हूं। बाबा से निकलते शक्तिशाली प्रकंपन स्वयं में समाता अनुभव करें। सर्व खजानों से भरपूर होकर अब अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करें अव्यक्त वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि को संभालें। बाप दादा के वरदानी हाथ को अपने सर पर अनुभव करें। सर्व खजानों से भरपूर होकर वरदानी मूर्त बनकर उड़ चलें विश्व भ्रमण पर। संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाएं। विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तिशाली मनसा सकाश दें। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए शक्तिशाली शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प द्वारा आत्माओं का परिवर्तन करें।
यही श्रेष्ठ कर्तव्य संगम युग पर बाप दादा ने मुझे दिया है। बाबा को याद करना, बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनकर दिव्य गुणों को अपने चाल चलन द्वारा प्रत्यक्ष करना, और श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक एक आत्मा की सेवा करना। तो अनुभव करें, मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा बाप दादा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आने वाली बाप दादा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं आत्मा बाप दादा को साथी सहयोगी बनाए, साथ रखने वाली श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण हूं। मैं आत्मा कदम कदम बाप और दादा को फॉलो करने वाली बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं बाप दादा की दिल तख्त नसीन हूं। धारणा के लिए जो विशेष पॉइंट रहा, समाधान स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में रहना है। समाधान स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में रहना है, अर्थात कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी विघ्न आए, आत्माओं से हिसाब किताब आए या शारीरिक पीड़ा आए, हर बात को अचल अडोल रहकर समाधान स्वरूप विघ्न विनाशक की स्थिति में रहना है। एक रस
अनुभव करना है। चिंतन का विशेष पॉइंट आया, चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त कैसे बने, जिसके लिए बाबा ने विशेष इशारा दिया। बाबा कहते 63 जन्म का अभ्यास है कि मैं देह हूं, तो यह उल्टा अभ्यास जैसे पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूला हुआ है कि मैं एक आत्मा निराकार हूं। जब मैं हूं ही आत्मा, तो यह अभ्यास पक्का रखना है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा के बच्चे और मेहनत कारण है अनुभव मूर्त की कमी। जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव कैसे भूल जाता है। तो चेक करना है कि हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो बाबा कहते सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्री, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती है। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी से बाबा कहते चेक करो कहां तक अनुभवी मूर्त बने हैं। हर गुण का अनुभवी, शक्ति का अनुभवी कहां तक बने हैं। बाबा कहते वैसे कहावत भी है कि अनुभव समय पर काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। तो अभी बाबा कहते समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, कल विशेष पुरुषार्थ, विशेष स्वमान, चिंतन व धारणा के पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।